नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मौर्य आपके अपने YouTube चैनल देवरह से भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि मेरा और आप दर्शकों का एक बहुत गहन संवाद है। क्या आप सभी जानते हैं नवरात्रि का रहस्य क्या है? क्या आपको पता है नवरात्रि को नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है और 9 ही देवियां क्यों होती हैं? माँ भगवती पराम्बा शक्ति महामाया पार्वती ने नव रूपों में अवतार लिया, इसलिए ये नौ दुर्गा ही कहलाती है। क्या आप जानते हैं नवरात्रि और नवग्रह से क्या संबंध है 9 दिनों का? क्या आप जानते हैं नवरात्रि की पूजा से होने वाली ऐसे कितने फायदे हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। सप्तशती में जो कुछ ऐसे रहस्य और गूढ़ तत्व बताए गए हैं जिनके पाठ से, जिन मंत्रों की साधना से हमारे जीवन में जितनी कठिनाइयां वो दूर हो जाती है। गृहस्थ जीवन में नवरात्रि किस प्रकार से असर करती है, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि एक ऐसा पर्व जो सिर्फ ये जो आजकल चलता है ना कि डांस करो और गरबा नाचो और इधर उत्सव मनाओ उधर हल्ला मचाओ, नहीं। नवरात्रि पर्व है देवी पराम्बा महामाया से एक साथ जुड़ने का। नवरात्रि इतना विशेष त्योहार है कि नवरात्रि के पर्व के समय माना जाता है देवी दुर्गा साक्षात धरती पे निवास करती है। 9 दिनों के लिए अपने अलकापुरी से उतर कर देवी आती है और देवीपुरी से उतर कर वे हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ भगवती से जुड़ने का और आत्मा से परमात्मा के साक्षात्कार का प्रतीक है नवरात्रि। नवरात्रि केवल उत्सव मनाकर ये भूल जाने के लिए नहीं है कि नवरात्रि आई और चली गई। नवरात्रि से माँ दुर्गा आपसे इतनी प्रसन्न होती है कि जितनी पूरे साल आप उनकी पूजा करते हो तो उन्हें मनाने में वक्त लगता है। माँ भगवती महामाई के ये जो 9 दिन है, ये आपको उनसे जुड़ने के लिए, उनके साथ साधना करने के लिए, उनसे अपने आप को उनमें समा देने के लिए नवरात्रि आती है। नवरात्रि के शाब्दिक अर्थ से अगर चलें तो 9 रात्रि यानी 9 रात ऐसी होती हैं जो विशेष हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आती हैं। नवरात्रि के जिस तिथि में जो परिवर्तन होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं, आप देखेंगे कि 2 बार साल में नवरात्रि आती है। वैसे तो 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 ये जो प्रकट नवरात्रि होती है वो। सभी नवरात्रियां तब आती हैं जब ऋतु परिवर्तन होता है, तो हमारे जीवन में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन का एक प्रतीक है नवरात्रि। जिस प्रकार शारदीय नवरात्रि आती है तो वर्षा ऋतु जा रही होती है और शरद ऋतु आ रही होती है। चैत्र नवरात्रि जब आती है तो चैत्र के समय ठंड जा रही होती है, यानी शरद ऋतु जा रही होती है, ग्रीष्म आ रही होती है। गुप्त नवरात्रि जब आषाढ़ की आती है तो गर्मी की तपन जा रही होती है और बारिश की ठंडक आती है। गई है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवरात्रि और कई ऐसे गुण हैं जो हमें उनके बारे में बताते हैं। और माघ मास में एक गुप्त नवरात्रि आती है। ऐसे करके 4 नवरात्रियां होती हैं, लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि होती है ये असल साधकों की नवरात्रि होती है। हम साधारण लोगों के लिए ही ये केवल 2 नवरात्रि होती हैं, जिसे शारदीय और चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार आपके जीवन में असर डालते हैं नवग्रह और उन पर कैसे नवरात्रि का प्रभाव होता है? नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के अनुष्ठानों से आपकी कुंडली में खराब से खराब ग्रह भी यदि कोई बुरी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में होता है तो भी वह अच्छे से अच्छा फल देने लगता है। माँ दुर्गा की आराधना से
चाहे वो शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो या और भी जितने जो पाप ग्रह हैं उनका प्रभाव हो, बुरे से बुरा प्रभाव करने वाला ग्रह भी शुभ प्रभाव देने लगता है। माँ दुर्गा सर्वग्रह अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। उनके अधीन समस्त जगत है, यहाँ तक कि जगदीश्वर महाविष्णु भी उनको अपने हाथ जोड़कर नतमस्तक वंदन करते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी नव दुर्गा की उपासना यानी पराम्बा शक्ति की उपासना राम रावण युद्ध के वक्त की थी। यदि अगर वो उनकी वो आराधना व पूजा लेकर माँ भगवती का आशीर्वाद ना लेते तो कहते हैं कि उनके विजय में संशय हो सकता था, जबकि वो जगदीश्वर पर ब्रह्म है, उन पर तो कोई संशय किया ही नहीं जा सकता। लेकिन माँ भगवती की गरिमा का गुणगान करने के लिए, उनकी महिमा का बखान करने के लिए भगवान ने भी नारी शक्ति को प्रथम पूज्य माना। इस प्रकार देवों ने भी नवरात्रि की अतिशय महिमा बताई है। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के गूढ़ रहस्य क्या है? देवी भागवत पुराण में कहा गया कि जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध कर रहे थे, एक वक्त ऐसा आया कि श्री कृष्ण ने भी दुर्गा अनुष्ठान करवाया अर्जुन से। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कितने भी बुरी अवस्था में हो, यदि वो माँ दुर्गा की आराधना करता है तो सर्व विजयी होती, शत्रुहंता हो जाता है और सर्व विजयी होने के साथ साथ वो सबके हृदय में भी विजय प्राप्त करता है और उनके हृदय में भी उनके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति के गूढ़ रहस्य जो जीवन के उन्हें परेशान करते हैं, वे भी माँ भगवती के चरणों में यदि समर्पित कर दिए। कई सारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो रहस्य ही होती हैं, इंसान चाहते हुए भी ना किसी से कह सकता न सह सकता। बहुत सारी पीड़ाएं जीवन में ऐसी होती हैं जो किसी से नहीं कही जा सकती। माँ दुर्गा के चरणों में यदि वे समर्पित कर दी जाए तो उनसे भी निजात मिल जाती है। क्या आप जानते हैं कि मार्कंडेय पुराण के दुर्गा महात्म्य में दुर्गा सप्तशती की जो कथा है उसपे सबसे खूबसूरत वर्णन आता है माँ भगवती चंडी के द्वारा महिषासुर के वध का। महिषासुर का वध करने के लिए माँ भगवती ने विशेष अवतार लिया। देवी भद्रकाली जब धरती पर आती हैं तो महिषासुर की तो औकात ही क्या है, बड़े बड़े राक्षस उनसे डर के मारे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा सप्तशती में कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के समय यदि हम देवी की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ प्रेम के साथ साथ और भी ऐसी कई चीजें हैं जो भौतिक सुखों को प्रदान करती हैं। घर में शांति होती है, भगवती का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। घर में जो लोग हैं, जैसे किसी के घर में रोग चल रहे होते हैं, कोई बीमारी चल रही होती है, उससे मुक्ति मिलती है। कोर्ट केस चल रहे होते हैं, उससे मुक्ति मिलती है। और यदि घर का कोई विवाद चल रहा हो, पैतृक विवाद चल रहा हो, उससे मुक्ति मिलती है। देवी दुर्गा सर्व फल, मैं कहाँ तक कहूँ उनके बारे में, यदि मैं वर्णन करने में आऊं तो ना जाने कितना वक्त बीत जाएगा। 9 देवियों के बारे में जाने तो प्रत्येक दिन सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि साधना की सीढ़ी मानी जाती है। कहा गया कि शैलपुत्री स्थिरता की देवी है तो ब्रह्मचारिणी तप और साधना की, चंद्रघंटा की आंतरिक शांति मिलती है तीसरे दिन तो कुष्मांडा से सृजन शक्ति और सकारात्मकता होती है। स्कंद माता से मातृत्व और करुणा का सुख मिलता है। यदि कोई व्यक्ति स्कंद माता की पूजा करे
तो भगवती के आशीर्वाद से वह पुत्रवती होती है। वह स्त्री कात्यायनी के पूजन से जीवन में आ रहे वैवाहिक असंतुलन खत्म होते हैं और भगवती का आशीर्वाद प्रेम स्वरूप प्राप्त होता है और मनचाहा पति प्राप्त होता है। यदि कोई कुंवारी कन्या कात्यायनी का पूजन करती है, कात्यायनी के पूजन से पति का प्रेम भी प्राप्त होता है। कालरात्रि भयंकर अंधकार का नाश करने वाली होती है और जीवन में ज्ञान रूपी उजाला लेकर आती है। महागौरी पवित्रता लिए खड़ी है तो सिद्धिदात्री सिद्धियों को प्रदान करती है। यदि कोई साधक सिद्धियों की इच्छा रखकर मां सिद्धिदात्री का अनुष्ठान पूर्वक पूजन पाठ करता है तो देवी दुर्गा सिद्धिदात्री स्वरूप में उसे सर्व सिद्धियां प्रदान करती है। देवी भागवत में कुलावर्ण तंत्र दोनों में नव दुर्गा की साधना को मोक्षदायिनी कहा गया है। नवरात्रि के उपवास करने वाले व्रती को चाहिए कि माँ दुर्गा से शरण मांगे, माँ दुर्गा से रक्षा मांगे और रक्षा के साथ साथ उनका भक्त वत्सला होने का स्वरूप मांगे। माँ के रूप में देवी को पूजना हमेशा चाहिए। साधक के रूप में तो देवी तपस्या का परीक्षा भी लेती है, लेकिन यदि आप बालक के रूप में देवी की जो मासूम पूजा होती है, जिसे हम साधारण पूजा करते हैं, तो वो आपको एक बालक की तरह ट्रीट करती है और आपके साथ साथ वे भी आपकी माता बनकर ही आपके जीवन में प्रवेश करती है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे का ख्याल करती है, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रहने का, उनके सोने का, अदृश्य रूप में साक्षात माँ दुर्गा आपको महसूस करा देंगी कि वो आपके साथ है। आप करके तो देखो। माँ भगवती इतनी जो प्रत्यक्ष देवी है, उनको तो क्या मैं सूरज को दिया दिखाने जैसी वाली बात करूं। शक्तिपीठ और नवरात्रि में संबंध माना जाता है। नवरात्रि में की गई शक्तिपीठ के मंदिरों में पूजा आपको कई अश्वमेध यज्ञों के फल देती है। देवी भागवत के अनुसार शक्तिपीठों में की गई साधना सहस्त्र गुना फल देती है। माना जाता है कामाख्या में जो नैना देवी है और जो असम है, वहां के मंदिरों में की गई जो पूजा है, वो पूजा तो उसका कोई काट ही नहीं है। नवरात्रि जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं, वे व्रत दान पुण्य धर्म करे तो नवरात्रि के समय किया हुआ दान अक्षय दान होता है, उसका पुण्य कभी खंड नहीं होता और नवरात्रों के समय किए गए अनुष्ठानों के फल 100 गुने होकर हमें प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।